एचपी पटवारी 2026 की तैयारी शुरू कर दी है या सोच रहे हो? अगर आपको नहीं पता एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस कितना है और 60 डेज में कैसे क्रैक करना है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखो। आज मैं आपको बताऊंगी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, कंप्लीट सिलेबस और एक सॉलिड 60 डे स्ट्रेटजी जिससे आप सिलेक्शन के क्लोज पहुंच सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 120, टोटल मार्क्स 120, ड्यूरेशन 90 मिनट्स, मोड ऑब्जेक्टिव टाइप्स यानी कि एमसीक्यूज। वन क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क। सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन 10+2 लेवल सब्जेक्ट्स 85 क्वेश्चंस, जीके प्लस रीजनिंग प्लस लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस। यानी एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि 120 क्वेश्चंस 90 मिनट में करने हैं। अब बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स का सिलेबस देखेंगे। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, अलजेब्रा ज्योमेट्री एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। मैथ्स जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें डेली प्रैक्टिस जरूर करें। मैथ्स में काफी इजी टॉपिक्स है मैथ्स में। उसके बाद आता है जनरल साइंस जिसमें बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरीडे साइंस आते हैं। ये +2 लेवल का होगा। एनसीईआरटी लेवल एनफ है। अगर आप एनसीईआरटी की सारी बुक्स पढ़ लेते हैं +2 तक साइंस की तो उसके लिए एनफ है। तो नेक्स्ट है सोशल साइंस, इसमें आता है इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक्स। ये भी 10+2 लेवल के हैं। बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कंप्यूटर अवेयरनेस जिसमें एमएस ऑफिस आता है। एमएस ऑफिस में जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया और पावर पॉइंट हो गया। और क्या आता है, इंटरनेट बेसिक्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेसिक। इसमें ओनली बेसिक चीजें हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं आता। बेसिक नॉलेज जो है इसमें एनफ है। उसके बाद है इंग्लिश एंड ग्रामर, इसमें इंग्लिश एंड हिंदी सॉरी, इसमें ग्रामर, वोकैबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन ये आते हैं। और हिंदी में आता है संधि, समास, मुहावरे और व्याकरण यानी कि ग्रामर जो कि इंग्लिश में था। ग्रामर ये भी काफ़ी इजी है, 10+2 लेवल तक का ही है। और उसके बाद आता है जनरल नॉलेज, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स लास्ट 6 to 12 मंथ्स। हिमाचल प्रदेश का जीके आता है इसमें, हिस्ट्री, कल्चर, रिवर, स्टैटिस्टिक्स, स्कीम्स। ये भी काफ़ी इजी जो है वो टॉपिक है। एचपीजीके से जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एचपीजीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके पीवाईक्यू लगा सकते हैं आप। पिछले जितने भी एचपीएफसी द्वारा जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराए गए उसमें जितने भी एचपीजी के क्वेश्चन आए हैं उनको देख सकते हैं आप। उसके बाद आता है रीजनिंग जिसमें सीरीज, एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन साइंस, सिलोगिज्म और पजल्स आते हैं। ये जो है वो इजी टू मॉडरेट होता है जो रीजनिंग का है हमारा लेवल। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, 60 डेज में तैयारी कैसे करें। फेज 1 यानी कि डे 1 to 10 फाउंडेशन है। मैथ्स बेसिक से स्टार्ट करो, इंग्लिश ग्रामर रूल्स क्लियर करो, डेली करंट अफेयर्स शुरू करो, इंडियन पॉलिटी का बेसिक जो है वो कंप्लीट करो। उसके बाद आता है फेज 2 यानी कि डे 11 से 20 तक। इसमें जो है वो अर्थमेटिक को कंप्लीट करो, इंडियन हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी को कवर करो, रीजनिंग बेसिक्स प्रैक्टिस करो, हिंदी ग्रामर रिवाइज करो।
हिंदी ग्रामर को रिवाइज करो। गोल इसमें यानी कि फेज सेकंड तक 60 से 70% का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और फिर आता है फेज 3, डे 21 से 30 तक फेज 3। तो इसमें हमने करना है हिमाचल प्रदेश जीके को थॉरली पढ़ना है। हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री पढ़नी है, डिस्ट्रिक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ ली, डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिए, रिवर्स पढ़ लिए और स्कीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो लागू की गई है वो पढ़ने हैं। फिर कंप्लीट साइंस करनी है और कंप्यूटर बेसिक्स करने हैं। गोल, तो इस फेज 3 का हमारा गोल क्या होगा? एचपीजी के जो को है स्ट्रॉन्ग करना है। सिलेक्शन का की फैक्टर है ये एचपीजी के। उसके बाद आता है फेज 4, फोर्थ फेज, डे 31 से 40 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, पीवाईक्यूज लगाओ, वीकली मॉक टेस्ट दो, टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करो। अब इस फेज जो 4 है उसका गोल है स्पीड प्लस एक्यूरेसी को बिल्ड करना, पीवाईक्यूज लगा के और वीकली मॉक टेस्ट लगा के। उसके बाद आता है फेज 5, डे 41 से 50 तक, स्ट्रेंथन वीक एरियाज, प्रैक्टिस फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट। वीक सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, डेली 1 सेक्शनल टेस्ट हो और करंट अफेयर्स को जो है वो रिवाइज करो। करंट अफेयर रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है फेज 6, लास्ट फेज, डे 51 से 60 तक, 3 से 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ पर वीक। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो डेली, फॉर्मूला रिवीजन डेली करो और नया टॉपिक कभी शुरू मत करो इस फेज में। फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी, इसका गोल है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना इस फेज का। तो प्रिपरेशन टिप्स दी जाए तो रिवाइज रोज करो, फोकस डीपली ऑन एचपीजी के, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट रेगुलरली, मेंटेन टाइम मैनेजमेंट। अगर आप 60 दिन डिसिप्लिन से फॉलो करते हो तो सिलेक्शन पॉसिबल है। अगर आपको एचपी पटवारी की डिटेल बुक लिस्ट चाहिए, डेली टाइम टेबल चाहिए या मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी चाहिए तो कमेंट में पटवारी लिख दो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।